चंदन भी दो प्रकार का होता है, एक नकली चंदन होता है और एक असली चंदन होता है। होता है कि नहीं होता? चंदन दो प्रकार का मिलता है, एक असली चंदन, एक नकली चंदन। और नकली चंदन की डिब्बी पे जरूर लिखा होगा कि 100% शुद्ध, क्योंकि जहां नकलीपन होता है वहीं शुद्धता की गारंटी देनी पड़ती है। और आज तो इस कदर नकलीपन है, इस कदर नकलीपन है कि अब तो जहर भी असली नहीं मिल रहा है। इतनी मिलावट हो गई है कि अब तो जहर भी असली नहीं मिल रहा। एक आदमी जीवन से इतना परेशान हुआ, उसने सोचा हम तो अब मर जाएंगे। दुकान पे गौ जहर ले आओ, खा के रात में सो गओ कि हम तो रात भर में मर ही जाए जब जहर खा लो। पर सवेरे उठो वो मरो ही नहीं। उन्हें मन में सोची कि भगवान हमें और जिंदगी दो चाह रहे हैं, भगवान हमसे कछु अच्छो करो, हम काम करवाओ चाह रहे। तो वो ने मरवे की खुशी में दुकान पे गाओ, मिठाई ले आओ, और जो मिठाई खाई सो मर गओ। क्या सो मिठाई में मिलावट थी। तो एक चंदन होता है असली और एक चंदन होता है नकली। असली चंदन कौन है और नकली चंदन कौन है? असली चंदन वो है जिसको घिसा गया हो। अतिशय रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रकट चंदन ते होई। चंदन को जितना घिसा जाएगा उसकी खुशबू और बढ़ेगी। निवेदन आप सबसे यही है कि चंदन तो है, पर आपके साथ एक शब्द और जुड़ा है, हारी। अब तुमने अपनी बाजी कहां हारी है? संसार में हारी है, धन में हारी है, सम्मान में हारी है, या भगवान के चरणों में जीवन की बलहारी है? अगर चरणों में जीवन के भगवान के बलहारी है तो वास्तव में ये चंदन हारी है। और अगर भगवान में बलहारी नहीं है तो तुमने फिर व्यर्थ में ये जिंदगी हारी है। देखो, धनवान होना बहुत बड़ी बात नहीं है। धनवान होना बहुत बड़ी बात नहीं है। धन के साथ गुणवान होना बहुत बड़ी बात है। धन के साथ अगर गुण है तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। धनवान तो कोई भी बन जाए, पर धनवान के साथ साथ वो जीव गुणवान बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि धन तो यहीं पड़ा रह जाएगा। और वास्तव में जो व्यक्ति की सच्ची कमाई है, व्यक्ति की जो सच्ची कमाई है वो क्या है? एक महात्मा यात्रा करते रहते थे, और जब किसी गांव में जाते तो गांव के लोगों से पूछ लेते, भैया इस गांव में वैष्णव का घर कौन सा है, माने भगवान के भक्त का घर कौन सा है? बोले क्यों? बोले हमको 4 रोटी खानी है। तो गांव के लोग कहते कि 4 रोटी तो आपको गांव में कोई भी दे देगा। महात्मा बोले मुझे किसी के घर की रोटी थोड़ी खानी है, मुझे तो भगवान के भक्त के घर की रोटी खानी है। और बोले जैसे किसी गांव में भगवान का भक्त ना मिले तो बोले तो हम भूखे चले जाएंगे। बताओ तुम्हारे गांव में कोई भक्त का घर है? बोले हाँ है, फला फला व्यक्ति है। बोले उसके यहां कितना पैसा है? बोले लगभग 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है उसकी। उसके बेटे कितने हैं? बोले 4।
तो महात्मा जी उसके घर के दरवाजे पहुंच गए। भगत जी भोजन कराओगे? अरे भगत जी तो खुश हो गए, बिना बुलाए कोई महात्मा मेरे घर आ गए, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। महाराज जी स्वयं पाकी हो या हम बनाए? स्वयं पाकी का मतलब है कई महात्मा अपने हाथ का भोजन बना के करते हैं, वो किसी के हाथ का भोजन नहीं करते, उनको स्वयं पाकी कहा जाता है। महात्मा बोले नहीं नहीं जजमान, अगर तुम्हारे घर में कोई शराब ना पीता हो, मांस मदिरा ना खाता हो, तो हम तुम्हारे घर का भोजन करेंगे, वरना फिर तो हम हाथ से भी नहीं बनाएंगे तुम्हारे घर का। यजमान ने कहा महाराज राम 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 राम, कैसी बातें करते हो, तो बनवाओ प्रसादी। प्रसादी तैयार हुई, जैसे महात्मा बैठने लगे बोले भगत जी तुम्हारे यहां प्रॉपर्टी कितनी है? भगत जी बोले महाराज मात्र 50,000 रुपए के आसामी हैं हम, पूरी प्रॉपर्टी हमारी 50,000 रुपए की है। और बोले तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले एक बेटा है। महात्मा उठ के खड़े हो गए, बोले तुम झूठ बोल रहे हो, गांव के लोगों ने तो बताया था कि तुम्हारे 4 बेटे हैं और तुम्हारे यहां 10 लाख की प्रॉपर्टी है, और तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम्हारे घर का भोजन नहीं करना। भगत ने हाथ जोड़ के कहा महाराज प्रॉपर्टी तो 10 लाख की है, पर अभी तक की जिंदगी में मैंने मात्र 50,000 रुपए दान धर्म और भूखे को भोजन में लगाए हैं, तो वो मेरी प्रॉपर्टी है, बाकी तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा कि नहीं पड़ा रह जाएगा। जो मैंने हाथ से दे दिया वो मेरा, इस दुनिया से ले जाने का एक ही साधन है कि यहां पर दे जाना ही यहां से ले जाने के बराबर है। जो यहां हाथ से दे के जाओगे वो तुम्हारे साथ जाएगा, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। और बोले 4 बेटे? भगत जी बोले कि महाराज 3 बेटे ना तो कभी मंदिर जाते हैं, ना कभी रामायण का पाठ करते हैं, ना माला करते हैं, ना कथा भागवत सत्संग में जाते हैं, पर मेरा एक बेटा सुबह शाम मंदिर जाता है, भगवान की कथा में जाता है, घर में माला करता है। तो पुत्र तो मेरा वही है जो भजन करेगा वो अपने पिता को परम गति प्राप्त कराएगा, और जो जीवन में भजन नहीं करेगा उसके द्वारा किया हुआ पितरों का श्राद्ध आदि भी किसी काम का नहीं है। तो निवेदन में ये कर रहा था कि धनवान होना बड़ी बात नहीं है, धन के साथ गुणवान होना बहुत बड़ी बात है। देखो इतवार हर हफ्ते आता है, गुरुवार हर हफ्ते आता है कि नहीं आता? पर कभी कभी इतवार का और गुरुवार का बड़ा महत्व हो जाता है। इतवार का और गुरुवार का बड़ा महत्व होता है। कब? बोले जब इतवार में या गुरुवार में पुख नक्षत्र पड़ जाए तो उस इतवार का भी महत्व बढ़ जाता है और उस गुरुवार का भी महत्व बढ़ जाता है। हम लोग कहते भैया आज वाहन खरीदने, बोले आज रवि पुख है, आज गुरु पुख है, जमीन ले लो, कुआ का मुहूर्त ले लो, नी का मुहूर्त ले लो, पर कब? बोले आज रवि पुख है, आज गुरु पुख है। ऐसे ही धन तो सबके पास है, पर अगर उसमें गुण और मिल गया तो समझ लेना कि वो रवि पुख हो गया, गुरु पुख हो गया। तो गुणवान बनो, धनवान बनना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसके लिए घिसना पड़ेगा। चंदन है, बिना घिसे काम नहीं बनेगा। इस बार की कथा का हम नाम ही रखे देते हैं। इस बार की कथा का नाम होगा चंदन और चरण। रोज एक नाम बढ़ता जाएगा। आज यहां से प्रारंभ करेंगे कि चंदन और चरण। जो चंदन
भगवान के चरणों में अपने जीवन की बाजी हार दे। जो चंदन भगवान के चरणों में लग जाए, भगवान के चरणों से जुड़ जाए और जीवन की बाजी हार दे, वही चंदनहारी हो सकती है, वरना तो नकली चंदन हो, कट चंदन हो। चंदन असली भी हो तो मलियागर, और एक कट चंदन हो तो कट माने पागल हो। तो अगर भजन नहीं कर रहे तो चंदनहारी में मीरे के कटई कहा है, महापगला कहा है, तुम ध्यान राखियो। अब फैसला तुम्हारे करियो के मलियागर बनने के कट चंदन बनने। काश अपनी कथा है बफर सिस्टम, जबरदस्ती हमको ऊपर कछु चीज थोपत नहीं है। हमने तो दो ही गली बता दें के तो कट चंदन और न मलियागर चंदन। अब तुम कौन से हो जो तुम्हारे ऊपर है, पर ऐसा हो नहीं सकत। गांव भली हल्को है, 4-6 कट चंदन के पेड़े तो हो जाए दद्दा, ऐसा तो हो ही नहीं सके कि पूरे सुधर जाए। पूरे सुधर जाए तो बैकुंठ ने हो जाए। 1-2 पेड़े तो ऐसे लगे होंगे दद्दा। विचित्र है स्थिति। तो चंदन और चरण सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नमः। इसमें 4 शब्द हैं भागवत जी में, भा, गा, बा और ता। चारों को मिला दो तो बन जाए भागवत। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्य, ता से त्याग। इन चारों को मिलाओ तो बने भागवत। भागवत जी को कहने के पहले श्री सूत जी ने पद्म पुराण की कथा कही है। भागवत पहले प्रारंभ नहीं होती कभी भी। आत्मदेव धुंधकारी धुंधली जा कथा भागवत की नोई, या पद्म पुराण की कथा है। 6 अध्याय भागवत जी में पद्म पुराण के जोड़े गए। क्यों? पद्म पुराण ने प्रशंसा की है भागवत की। जैसे रामचरितमानस की प्रशंसा उसी में लिखी है। क्या लिखा है? मज्जन फल देखिए तत्काला, ओ काक होए पिक बकऊ मराला। तो एक प्रश्न उठता है कि खुद की तारीफ अगर कोई करे तो आदमी खुद की जमत नहीं है, वे तो अपने ही मोह मियां मिट्ठू बन रहे। तो भागवत की तारीफ किसी स्वयं भागवत ने नहीं की, भागवत की तारीफ पद्म पुराण ने की। महात्म के जो 6 अध्याय हैं भागवत में, उसमें 3 बातें विशेष हैं। 3 बातें कौन सी विशेष? पहला, भागवत क्यों सुननी चाहिए, महात्म में इसका महत्व बताया। भागवत क्यों करवानी, तो 4 शब्दों को यहां से देख लेना। देखो, हमें चंदनहारी में मलयाग्र चंदन भी ढूंढना है और कट चंदन भी ढूंढना है। तो 4 शब्द हैं। हम 4 बातों से इस कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। आज दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। तो चंदनहारी में भी 4 ही प्रकार के लोग होंगे। जब पूरी दुनिया से कटके तो है नहीं ये गांव। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम कौन से खांचा में बैठ रहे। बता, हमरा अनुमान तुम लगा लियो कि हम 1 नंबर पे हैं, कि 2 पे, कि 3 पे, कि 4 पे। 5वां को है ही नहीं है दुनिया में। 4 लोग कौन से हैं?
पहले जिनका यहां बहुत सम्मान है, पर वहां परमात्मा के घर में उसका कोई सम्मान नहीं है, एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे जिनको इतने बिल्कुल सम्मान नहीं है, पर परमात्मा के घर में उसका बहुत सम्मान है। तीसरे नंबर पे जिनको ने इतने सम्मान आए उन्हें उतने सम्मान आए, और चौथे जिनको इतने भी सम्मान है और उतने भी सम्मान है। अब चियाए को सब तुम्हारे हिसाब लगे, हम पुणे पुणे बताएं दे रहे हैं। पहले बे जिनको इतने बहुत सम्मान है पर उतने बिल्कुल सम्मान नहीं है, बे आए पैसा वाले चुन्नी कबाऊ को अच्छे काम में नहीं लगाई उनने, पर इतने तो सम्मान करने पर दद्दा पैसा वाले यहाँ भज्जा न करने पर दुनिया राम राम कर रही, दुनिया हाथ जोड़े फिर रही, कहां से पैसा वाले हैं, है क्या नहीं है? देखो रे भैया, भगवान ने कही कि 3 में से एक ही लगा दे हमें, कि तो मन लगा दे, मन ने लगे तो तन लगा दे, वो तन ने लगे तो धन ही लगा दे। हमने तुम्हें धन दाओ है, कम से कम वो ही लगा दे हमें, तनक बहुत तो कछु तो बन जाए अपनी थे के। भाई मन नहीं लग रहा हो, तुम बैठ के 2-2 घंटा माला नहीं कर पा रहे, नहीं करो, तन लगा दे, दुईटे मंदिर जाता रहो, कोनो अच्छो काम होए आगे हो जाओ। और हम के चोईने लगे, और भगवान ने अगर तुम्हें समर्थ बनाओ हुए, धन दाओ हुए, तो वही भगवान में लगा दे। कोनो गरीब मोड़ी को ब्याह करवा दे, क्या गौशाला बनवा दे, क्या कुआ बावड़ी खुदवा दे, कोनो जीर्ण शीर्ण मंदिर अगर गिर रहा है तो उसकी व्यवस्था बना दे। 3 में से एक तो लगाओ, और तुम पूरी जिंदगी पैसा गड़ा गड़ा धारत रहे और मार गए, अगले जन्म में बन हो सुंगरा, बिल्कुल गारंटी जान सुंगरा बन हो। तुम सुंगरा को कहूं देखियो, वो तई खड़ो खड़ो माटी खोदत है जमीन की, काशू खबर रहत कि हम पहले जन्म में गड़ाया आए तेरी, और खबर है ना कहाँ गड़ाया है, सो जहां ठाड़ होता ही खोद रहा हो, ध्यान रखियो। क्या करोगे इस धन का बताओ? तो पहले वो हैं जिनका ये कहेंगे मैंने तुम्हें 3 गली बताई, तुम एक भी नहीं चल पाए। दूसरे बे जिनको इतने बिल्कुल सम्मान नहीं है, भजन कर बे वारों को दुनिया पगला कहती रही उनको, प्रभात फेरी में जाए सुगांव के पगला कहेंगे अच्छे यार ने खुद सूरा ने हमें सुन दे रहा है, उनको तो कोई सम्मान नहीं है। पर जिस दिन परमात्मा के दरवाजे पर पहुंचेंगे तो बहुत सम्मान होगा उनका। भगवान दौड़ करके हृदय से लगा लेंगे कि मैंने तुम्हें मनुष्य तन दिया, कम से कम तुमने उसका उपयोग तो किया। तीसरे बेआए ने जिनको इतने सम्मान न होते, बेआए दारू खोर, बताओ अच्छे तो उनको सम्मान है। कुंवर साहब ससुरारे गए, ससुराल वालों ने 2000 को गलीचा बिछाओ कि कुंवर साहब आए हैं पे बैठे, अतनक देर में पता लगो कुंवर साहब कहाँ हैं, कि लगे पीछे की नारदा में डरे हैं, पड़ो घाई 2 घोड़े ऊपर है, मूड़ पड़ी नारदा में। अब बताओ को सम्मान कर रहे उन कुंवर साहब को? बताओ छको चाहत दारू खोर रिश्तेदार आवे, ऐसी सत्यानाश करे हैं यार, ने तोरे को उनको कारज बनन दे रहे जी दरुगा, वो लाखों खर्च कर रहे हो बेचारो, और इनने जाके लड़े भिड़े मचा मचू के पूरे घर की टेंशन बना के और घरे भागे आए। हमारे हिसाब से तो कार्ड पे लिखवान लगो कि दारू पी के बराते अज्जोइने ना अज्जोइने, सीधी बात। ऐसी सत्यानाश करी है दारुओं ने, को नहीं बनन दे रहे थे उनको। ऐसा नहीं कि हम ही रोड बिगाड़ रहा हो, वे तो जे को चाहे उसको बिगाड़ दे। तो जुआरी, शराबी, चोर, चुगलखोर, चमचा ने इनको इतने सम्मान आए
उन्हें होते सम्मान हुई। बताओ चमचों को आजकल तो भारी सीजन चल रहा हो मनो, ब्याह शादी में देख लियो भाई चांदी कैसी चम्मच नहीं आने लगी प्लास्टिक की, एक फैशन सुहागा हो, चांदी की चम्मच और चमचों की चांदी भयंकर चल रही। ये जितने चमचा हैं ऐसी चांदी काट रहे हैं अब कि भगवान ही मालक है इनको। चांदी की चम्मच और चमचों की चांदी को सीजन अब बहुत चल रहा है। तो इनका ना यहां सम्मान होता है और भगवान के घर में तो सम्मान हो गई क्या। और चौथे कौन है जिनका यहां भी सम्मान है और उस परमात्मा के यहां भी सम्मान है, वो धनी लोग हैं जिनको भगवान ने धन दिया तो उन्हें अपने धन में से थोड़ो सो धन भगवान के कार्य में लगाओ। भगवान को देखो एक बात बताएं, अपन से चाहे ने कहा है पहले तो जा सोचो, भगवान को पैसा नहीं चाहे अने भगवान पैसा ले रहा है। चलो भागवत हो रही तो भगवान के जा रहा हो जो पैसा, कछु टेंट वाले ले जाए, कछु महाराज ले जाए, भगवान के कागो बताओ बताओ भगवान खाते में डाले तुम उन्होंने कछु 5,000 रुपया। पैसों की जरूरत है टेंट वालों को, संगीत वालों को, कथा व्यासों को। भगवान की कथा में कहां पैसा खर्च हो बताओ, कहां गाओ भगवान का पैसा गाओ है भगवान के। ये सब तो हम लोग ले जाएंगे, तो भगवान के यहां क्या जाएगा? जो तुम भगवान के लिए समय दे रहे हो ना, ये भगवान के यहां जाएगा। भगवान कहते हैं मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा समय देते रहो। सुबह घर में बैठे हो, मंदिर जाओ, कथा भागवत सत्संग कीर्तन में जाओ, समय दो। भगवान कहते तुम हमें अच्छे में समय दो। अब तो जो तुम्हारे अच्छे में समय नहीं दे रहा, 2-2 3 घंटा बैठो। भगवान कहते तुम हमें अच्छे में समय दे, हम तुम्हें वो समय दे हैं जब तुम्हारा खराब समय आए, और वो खराब समय को भगवान कहते हम अच्छो समय कर दें। जिसने भगवान को समय दिया तो खराब समय में परमात्मा ने उसे समय दिया है। वो ज्यादा नहीं भटकने, समय में से समय दे जा। जो जितो अपने लगा समय है वही में से समय दो। जब द्रौपदी की सभा में खड़ी और भगवान ने शिशुपाल की गर्दन काटी, कथा तो तुम्हारे सब जाना था, अलग से हम कुछ ने सुना पका सको ना। हमारे घर बन रही भागवत कि हम हर साल नई डिजाइन में बनवा दें, बतोता ही है भाई पूतना वही कंस वही रावण है। बताओ अलग से तो है ना कि अब अच्छी धूम वूम लग गई है कथा में, सो हम रावण के बारे में मुंह कर दे रहे हैं, तो दस आई। कथा उतनी है, पर उस कथा में से बात वो निकालो जो तुम्हारे जीवन की व्यथा को नाश कर देवे, तो कथा को मतलब है। नहीं ऐसी कथा से कछु नहीं होती। ऐसे तो हर पुण्य तुम्हारे बरभान का बदलता है हुज्जो बोरास आदेशी गांव के कुंभ सफर आए हुज्जो के जने सुधर गए, तुम तो उतने जने हाथ उठाओ, बता दे कि जब से कुंभ से आए सुन में जो बदलाव होगा बता दे। काज जने सुधर का हुई काज ज्यादा नहीं गए, जो 10-20 आदमी तो गए गांव के उतना से उन्हें नियम बना लो कि रोज मंदिर जे हैं, को खराब न कर हैं, को से खराब न बोल हैं। अरे भैया बहुत सोचने की बातें हैं अब जीवन में, कुछ नहीं हो रहा वैसे ऐसे ही बैठा रहो। कोनो दिन अपने घरे बैठ भी आ जाए, कोनो कहीं काहे के लगे उनके बैठ भी जा रहे हफ्ता होगा सुनिए से अपन बैठे ऐसे कोनो अपने घरे बैठ भी आ है एक आध दिन, जो ध्यान रखियो। बात तो तब है यहां बैठने के बाद चंदनहारी में पंडाल में बैठने के बाद बात तो तब है जब अब रोज भगवान के चरणों में बैठते रहो। तो इतने बैठ भी को मतलब है आकुम जाएंगे तई रहे तो
हम कई बार कथाओं में कहते ही हैं, दिन भर चिल्ले आने जय श्री राम जय श्री राम, और दिंडू वो सो 250 ग्राम। का कल्ली में जय श्री राम हमें क्या बताओ, दिन भर जय श्री राम हरे, और घर में मुर्गा दारू धरे। का करें हरे राम हरे, हमें क्या बताओ। अपनी गति ऐसी हो गई है, ध्यान से सुनियो। एक गांव ऐसे खराब आसन जिंदगी में कौन होता ही नहीं है। और हमारी ने मानो 11 मंगल पूरे घर के सुबेरे 7 से 9 अपने घर में ऐसे बैठ जा, चाहे 1-1 मिनट को बैठ जो संग है के तो रोडई पे आ जाए हो, दरिद्रासन आए। इतने तक शास्त्र कहते हैं कि अपनों सबसे खास अगर अपने घरे आके ऐसो बैठ जाए तो को भगा दो चज्जे, चाहे भी जिंदगी को संबंध टूट जाए, वो जिंदगी छिड़िया न चढ़े, चाहे उसे अपनो प्रतिपाल चल रहा हो, ओके जावे से चाहे मौत आ जावे तो मर जा, मन अगर कोई ऐसो बैठे घरे तो भगा दे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की राम कहो। एक गांव में एक कुआ था, पूरे गांव के वही से पियाते पानी। एक दिन कुआ मेरे 4 कुत्ता लड़े, गिरे, वो मार गए, 4 ही कुत्ता मार गए, पानी सड़का बसान लगो। अब जा गर्मी पर रही, आदमी त्राही करने लगो। सबने विचार करो यार को और कोनो साधन है न, एक कुआ ही है गांव भर में, अभी की व्यवस्था तो बनाने पर। सो जंगल में एक महात्मा जी रहते अगल बगल, पूरे गांव के गए, बोले महाराज गांव में एक ही कुआ है, पानी की बड़ी दिक्कत है, कुत्ता गिर पर 4 सुबह मार गए। महाराज जी बोले कछु नहीं है, ऐसो करो कुआ करवाओ खाली, उमें एक टैंकर नर्मदा जल डरवा दे, कछु गंगा जल डरवा दे, 11 गोमती चक्र डाल दे, उमें कछु तुलसी के पत्ता डाल दे, और 9 कन्याओं के चरण धो के बीच जल डाल दे, पियन लगो। गांव भर के आए रे, कुआ खाली भाव, टैंकर गाओ बरभान सुजलाओ, 11 गोमती चक्र कन्याओं की पूजा वही जल डारो गाओ, तुलसी तो डाल दई छबला को कुआ में। गांव को ने पानी पियो, फिर वो पानी जहां को तम बसाए। फिर पहुंचे महाराज के, बोले महाराज जी वो पानी की बास नहीं जा रही। कहले कारे वे कुत्ता फेंके थे कि नहीं? कहले भी नहीं फेंके, तुमने कही नहीं थी कि कुत्ता फेंक दियो। जगत हमारी तुम्हारी हो रही है, रोज गंगा जल डाल रहे, हर पुणे बरभान जा रहा है, खूब 9 दुर्गा में कन्या पूजन कर रहे, पर भीतर भी 4 कुत्ता जाएंगे तई डरे, काम क्रोध लोभ और मोह। जब तक ये 4 कुत्ते बाहर नहीं निकलेंगे तब तक तुम कछु करत रहो। कितना काय से भगवान ढोंग से थोड़ी रीझत है, भगवान तो ढंग की जिंदगी से रीझत है। भगवान नहीं रीझे ढोंग से, वो कितनी चाल चलो हो तुम भगवान के संग। आज को आदमी भगवान को भी नहीं छोड़ रहा हो रे, दुनिया को तो ठीक है, भगवान को भी नहीं छोड़ रहा हो। पहले मन साफ करो। ये बैठी पहलो दिन हरी कछु न कहे, आज का है छोड़ तो दे, अब कल से बते हैं हम मनोत्ती तो हम कह ही दे हैं, नहीं कह रहे चलो आज माफ करो, हम न जाओ, आज को से कुछ नहीं कह रहे, आज कथा ही कथा पे चलो ध्यान, फिर भी मन साफ राखियो। 700 सर प्यास ही मर रहे, जिन्हों दुर्गा में उपास ही दे नहीं, 9 दिन बिना अन्न के, जिंदगी भर 700 सर को अन्न नहीं खानदा हो, और अब खुद नहीं खा रहे। पहले अच्छी 700 सर की सेवा करियो, एक ही बात है 9 दुर्गा को उपासना, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं करने भी दुर्गा, ये मैं बिल्कुल नहीं रज मार जाओ। 700 सर से बेर बांधे, इतने आ गई के पुण्य मिले है, कहते ऐसा ही तुम्हारे यहाँ हो रही
केहू बैठे हो जो रे बाप से बेर बांधे, तो भागवत में आज सो विमान उतार दे तुमको चंदन हारी में गाय के चली जज्जू पर न रोए। अरे राम राम। और जा तो हमारी तुम्हारे आ जाई सुन ले, अगर बहु दद्दासन है बोला तो कल से कथा मैंने जो तुम्हें कोल है आज जो इन्हें हमें तो नजर नहीं पड़े हमारी तुम पे नहीं, हमें ऐसे तुलसीदास जी तक कह रहे ऊसर बीज भाई फल जथा इतनो महंगो बीज जो राम नाम को बीज, ये हम चंदन हारी में बे भी आए तो पत्थरों में थोड़ी बे हैं, अच्छी जमीन में बे हैं कि पेड़ हरे आवे। बताओ पठारिया पे काय को पेड़ लगे हैं, ऐसी मस्त जमीन या दरिये में दुनिया फसल बे। तो जिनका हृदय कोमल है निर्मल है वहीं राम कथा के बीज होते हैं, वहीं कृष्ण कथा के बीज उगते हैं। भीतर की सफाई करो भैया पहले तो। भगवान की पहली शर्त है मोह कपट छल छिद्र ना भावा, अच्छी जिंदगी जियो। तो चौथे वो हैं जिनको भगवान ने बहुत धन दिया पर उनने अपने धन को धन्य कर लिया, अपने धन को धन्य कर लिया। समझ दो भगवान को, जब शिशुपाल की गर्दन भगवान ने काटी, भगवान की जो पत्नियां थी वो कपड़ा ढूंढने चली गई, खून की धार लग गई भगवान की उंगली से, पर द्रौपदी कहीं नहीं गई कपड़ा ढूंढने। जो साड़ी लाई थी वही साड़ी में से तनक सी साड़ी फटाक है और भगवान की उंगलिया पे बांध दी। जो आज समय में से समय दे, वो साड़ी में से साड़ी दई कि नहीं, अलग से तो नहीं गई ढूंढ। ऐसे अपन को अलग से कोई समय नहीं ढूंढने, जो समय अपने लगा है चलत फिरत सोत जगत उठत बैठत हंसत रोत खेलत खात भगवान को नाव लेते रहो, समय में से समय देते रहो। भगवान बोले द्रौपदी तूने साड़ी में से साड़ी दी है, जिस दिन वक्त आएगा अब मैं लौटा के बताऊंगा। और इतनी सी चिंदी की ढेल लगा दे ऊपर परमात्मा ने, वो किसी का एहसान रखता ही नहीं है। अरे अपन को व्यवहार नहीं रखत यार, हमारी बिटिया के ब्याह में कोई 11 रुपये दे तो हम जब समय आए तो 21 तो दे हैं, अरे 21 ने दे तो 11 तो लौटे हैं, जितने दाए थे उतने तो लौटे हैं। तो जब दुनिया का व्यक्ति जो दे रहे वो लौटा रहा है, अन्य मान तो कल चंदनहारी में देख लियो, कल एक डिब्बा में मिठाई भर के बगल वाले के पहुंचा दियो, जो ना वो डिब्बा लौटे है, अगर वो के कछू ने हुज्जे तो शक्कर के दाने और मूंगफली की बीजी डाल दे, मन खाली डिब्बा ने लौटे के लौटा दे। अगर वो की बिल्कुल समर्थ ने हुई है और डिब्बा लौटे है तो मूंगफली की बीजी और गुड़ तो डाल ही दे। अन्ना फिर ऐसो करके देख लियो सुबह, अब न कर मनो 6-7 दिन कथा के बाद बगल वाले के घर में एक पत्थरा मार दियो अच्छो खेचे आके, वो इतने लठ दे है कि खबर के फट जे तुम्हारी। काश इस दुनिया को तुम जो दोगे वो दुनिया तुम्हें लौटाएगी, तो जो तुम परमात्मा को दोगे वो क्या परमात्मा नहीं लौटाएगा। भगवान कहते तुम हमें समय दो, फिर भगवान जब तुम्हें समय दे है फिर ऐसो समय दे है, ऐसो समय दे है, ऐसो समय दे है, ऐसो चंदनहारी को समय दे दो भगवान ने अपनी कथा को। दाव है कि नहीं दाव? कथा पैसा से नहीं होती, आहा कथा सोर्स से नहीं होती, कथा मेहनत से नहीं होती, कथा तो भगवान की कृपा से होती है। जब ठाकुर जी की कृपा हो जाती है तो फिर कहीं जाके भगवान की कथा का, भागवत की कथा को महत्व पता है। शंकर जी चले जा रहे थे पार्वती जी के संग, एक जगह सीधे लेट गए शंकर जी। पार्वती ने देखो कि ने छुअतराया आए ने मर गया आए ने को तीरथ आज पांव कौन के पड़न लगे। फिर पार्वती ने सोची भोलेनाथ आए, कहूं और की खबर आ गई हुज्जे पांव थे पल्ला। पार्वती ने कुछ नहीं कही, तन्ना को और 2-5 किलोमीटर चले, एक जगह फिर सीधे लेट गए, उते भी कुछ नहीं। तो अब तो पार्वती ने पूछ ली कि दादा ने उते कछू है तो जहां तुमने पांव परे, अन्य इते कछू आए जहां तुमने पांव परे। शंकर जी बोले देवी जहां हमने पहले पांव परे थे उते 1000 साल पहले भागवत की कथा धरी गई थी भाई थी, वह जगह आज भी तीरथ है। और जहां हम आज पांव पड़ रहे हैं 1000 साल बाद इते भागवत की कथा होने हैं। जहां भागवत की कथा बैठती है वो जगह 1000 साल पहले तीरथ बन जाती है।
पार्वती तुमने कहा कि ते कछु नहीं आ, तो देखो जहां कछु नहीं रहता का उतनी सब कछु रहते, जब भी गारंटी जानी, और जहां को सब कछु हुए तो कछु नहीं हुए। उदाहरण ऐसो समझियो जैसे खिरिया टिकट्टा पे बोर्ड लगो हुए चंदनहारी 2 किलोमीटर हुई कितनी है, 2 1 उत लिखो हुए मनो के चंदनहारी 1 किलोमीटर उत है का चंदनहारी लिखो मनो सब कछु होता ही है। अरे ते जो जहां जो रोड मिला था ना क्या खोर जा तीन ही इकट्ठी हो तो टिकट्टा पे हम कलश यात्रा में जा रहे थे, जब तो बोर्ड ठोको है चंदनहारी 0 लिखो है क्या नहीं लिखो, लिखो है इते कछु नहीं लिखो ऋषि चंदनहारी है, और खिरिया रोड पे सब कछु लिखो जो ते चंदनहारी है नहीं, देखो विडंबना, इते 0 है तो गांव है, जहां कछु नहीं लिखो तो है गांव के नहीं है, और जहां सब कछु लिखो तो कछु नहीं हो। यही ईश्वर की माया है प्यारे, जहां कुछ नहीं होता का होता ही सब कछु हुए। भागवत की कथा होना कोई साधारण बात नहीं है। सुखदेव जी जैसे संत को भी भागवत की कथा सुनने के लिए राजा जनक के यहां परीक्षा देने पड़ी। इतने बड़े परमहंस को भी ऐसी कथा नहीं मिली कि गए हों और बैठ गए हों। हम लोग अगर कथा में बैठे हैं तो जी अपने माता पिता, अपने पूर्वज और संतों की सेवा का फल है। कहीं ना कहीं हमारे माता पिता बड़े धर्मात्मा रहे होंगे या हैं, या हमारे पूर्वज हमारे पितर, जब पितरों का आशीर्वाद, माता पिता के सत्कर्म और परमात्मा की अहेतु की कृपा हो जाती है, और जब ये तीनों मिलके एक बनते हैं, उसी का नाम सत्संग है, उसी का नाम भागवत है। बिना भगवत कृपा के सत्संग सुलभ नहीं होता। देखो तुम्हारे लगा पैसा है, तुम भाग्यशाली हो, सबके नहीं हुई पैसा। तुम्हारे पास अगर पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो, उन पैसा से सब कुछ नहीं हुए। पैसा के संग हुए स्वस्थ, तब कहता अच्छी रहती हुई। अब माया तो है करोड़ों की, डॉक्टर ने कह दी मार जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गो, तो मूंग की दाल को पानी न चुन चु पी रहा है, 300 एकड़ जमीन है भर जाके, अब कमाटी खा ले तो भोसा भाव चल ले। पैसा सब कुछ नहीं हुए, संगे स्वस्थ हुए। पैसा है तो भाग्यशाली हो, स्वस्थ है तो सौभाग्यशाली हो, और इन दो ही के संगे अगर जीवन में सत्संग है तो फिर तुम्हारा जीवन धन्य होगा। पैसा भी हो, स्वस्थ भी हो, अगर कहूँ सत्संग हो तो समझियो कि जो मनुष्य जीवन धन्य होगा। नहीं ऐसे तो रोज कुत्ता मार रहा है, इसको अनुदिन अपन मार दिया। फिर वह मौत मौत ने कहा, सीधी सीधी बात जा है, भागवत आए मौत की तैयारी, अंतिम तैयारी है ये। यही भागवत का पुण्य तुम्हारी मृत्यु को सुखमय बनाएगा, क्योंकि सबसे कष्टकारी है मौत, सबसे कष्टकारी मौत है। तो आदमी मौत की तैयारी कर नहीं रहो, जन्मदिन की तैयारी लगाएं, हर साल मना रहा हो। वो तो हर साल आ रहा हो, ये साल नहीं अगली साल मना लियो, पर मौत तो एक ही भी रहा है, तो वो की तैयारी डांट के करो। सो जन्मदिन मना रहा है, इतनी तो झूठी बोलत है, जन्मदिन के दिन सांप आंधरी करें, कहीं तुम जिगो हजारों साल, जिगो है को आज तक दुनिया में 1000 साल कलयुग में दाए हैं जबरन को, कहीं तुम जिगो हजारों साल, और कछु कछु कहते हैं साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घर कैलेंडर तो बना नहीं लगो, तुम्हारे कैसे साल के कई हजार दिन हो जाए, 365 हो तुम्हारे हो, तुम तो पूरे गांव के चले आते रहो, बढ़ जाए का दिन। जिंदगी का दिन तो नहीं बढ़ेगा, पर मौत का दिन बिल्कुल फिक्स है कि एक ना एक दिन मौत जरूर आएगी। दुनिया में ऐसा कोनो वकील पैदा नहीं हुआ अभी तक जो मौत के घर से मौत को स्टे ऑर्डर लेके यहाँ जाए। अब ऐसा कोनो वकील पैदा नहीं भाव, अब ऐसा कोनो डॉक्टर नहीं भाव जो गारंटी से लिख के दे देवे कि जो मारे है कब मौत आएगी। पर मौत के आने के पहले मौत तो कुत्तों को मार रही, मौत तो सुंगरा मार रहा है, सांप मार रहा है, बिच्छू मार रहा है, दुनिया भर के मार रहा है। पर मौत इंसान को आवे, उस मौत के पहले
अगर मोहन आ जावे तो समझ लेना मौत सार्थक हो गई। ना मौत भी अपनी खुद तो घाइया होने, बिल्कुल जैसे बीमार रहे ऐसे अपन मार जाएगी। कोशिश करो कि मौत जिस दिन आवे उसके पहले मोहन के चरणों का इस चंदनहारी में दर्शन हो जावे। आज सूत्र चले है सिर्फ अब साधना चंदन और चरण। कथा कहूं से घुमा के लिया मन टूर है चंदन पे और चरण पे, जो बिल्कुल गारंटी का आई। एकदा ही विशालायाम चतवारा ऋषियो मलः सत्संज्ञार्थ समायाता। एक समय नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए। परस्पर विचार चल रहा था, घोर कलयुग आ रहा है, व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो रही है। नारद जी को बड़ी चिंता लगी। नारद जी पूरी दुनिया का भ्रमण करते हुए श्री धाम वृंदावन गए, क्योंकि इस जीवन की तृष्णा अगर कहीं मिटेगी तो कृष्णा के चरणों में मिटेगी। जी जी जीवन की तृष्णा है, हाय पैसा, ये हो जाए वो हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, और एक दिन हमारी विदाई हो जाए, दुनिया से हाथ में कुछ नहीं रहा। नारद जी ने देखा कि पूरी दुनिया तृष्णा से ग्रसित है, तो जब पूरी दुनिया में नारद को सुख न मिला तो कृष्णा की शरण वृंदावन चले गए। वहां पर माता भक्ति का दर्शन किया, जहां ज्ञान वैराग्य चेत अवस्था में पड़े थे, और उन ज्ञान वैराग्य को ठीक करने के लिए देव ऋषि नारद बद्रिकाश्रम गए, जहां पर चारों भाई बैठे हैं। नारद जी को देखकर बोले, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम श्रोमणि। आओ देव ऋषि नारद। ज्ञान वैराग्य भक्ति की पूरी कथा सुनाई। चारों भाइयों ने नारद जी को भागवत करने की स्वीकृति दे दी। तो गंगा के घाट हरिद्वार में ज्ञान वैराग्य भक्ति को नारद जी भागवत की कथा प्रारंभ करवा रहे हैं सनक सनंदन सनातन संत कुमार से। आज पहला दिन था तो आज कथा की बैठकी को किया। कल से आपका पूरा समय दौजे है आपको, और हम तो कहते तुम 2 बजे आ जाए, जो हम 2 बजे हमको ना पशु काम में आए, रोटी बनी बनाई मिल रहे, काम हमें अब कुछ है नहीं है। और तुम्हारे 5 बजे आओ, तुम 5 बजे आए, हम आओ सुबह तुम्हारे जानते ही हो। हम तुम्हारी मेड़ पे आ गए, कटवाने हो तो कटवा, उन्हें कटवाना हो बिल्कुल ना कटवा। हम तो छेल गया तरह सो रहे, मजूरी हमारी पक्की है 7 दिन आगे बा, हम तुमसे ले लें, हम तो आ गए तुम्हारी मेड़ पे, अब तुम चाहे हमसे कटवाओ सो। हम उनमें कि महाराज आए पहुँचान लगे सो रोन लगे न ले 6 तारीख के गोबर को चले, तुम उन्हें 6 बजे जोर दिया सो हम आ जाए, हमें तो तैसे सेकंड हो जात के आ जाओ। तो कल धूप तो वैसे पड़ रही है, तो अपन हाँ ये 3 को टाइम है, बिल्कुल 3 बजे से अपन कल से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। और जो बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो हम सुनाए तुमने वो सुनी हो, हाँ तुम्हें जो सुनने हो तो पर्ची पहुंचा दियो कि जा कथा सुना दिया आज, ठीक भाई। हम तुम्हारी मेड़ पे आए, हमें का लेने देने साइने से, तुम्हें तरफ से बैठा दे सो काटन लगो तरफ से, हम तो काट भी परमट ही अपनों, अपन को तो चाहे फसल कटे चाहे मुँह से अपन काटने हैं, बस सीधी बात। जरूरी नहीं है कि हम जो कथा सुनाए तुम्हें तो कौन ऐसी मन में है कि भैया जा कथा विशेष सुना दियो, सो आवे के पहले एक चटका धर दियो थे सुबह कथा हनुमान जी तुम्हें सुने हैं। ईमानदारी से कथा हनुमान जी कर रहे हैं और हनुमान जी सुन रहे हैं। कथा तो हनुमान जी को सुनने थी, ईमानदारी जाया है, यही से उनके दरबार में कथा तो मुख्य जजमान कहा है हनुमान जी, वो गांव भर के कहा है और क्षेत्र भर के आप सब सहयोगी कहा है। तो हनुमान जी को ने तो कहा हुई मैं बिल्कुल न पढ़ियो कि इनकी कथा आए कि उनकी के हमें बुलाओ नन्या क्या हमसे पूछी नन्या। अगो हनुमान जी ने बुला धरे अब तुम्हें तो ध्यान राखियो, जब पड़ रही गर्मी पूरे रिश्तेदारों तक आने पड़ रही, इसे तो बिना ही बुलाए अज्जू कहूँ हनुमान जी ने बुला धरे, तो फिर तो साल भर रिश्तेदार आ उतरे बिना बुलाए। जी देखो भगवान ने बुला ला उसको, कब लड़ुआ लाए, कब गुलाल लाए, कब भुजारियाँ लाए, सो तुम तो पीर हो पूरे रिश्तेदार में पीर हो, साल भर ध्यान राखियो। इस भगवान की कथा में भगवान के मंदिर में बिना बुलाए जाएंगे, कब ये खुन रख जो हमसे काय नहीं कही का कहने, कथा तो भगवान किया का जजमानो किया है कि विपिन बिहारी के बाप किया है। बताओ इन्होंने हमको 10-5 हजार रुपये देता है, तुमने कहा खरीद ली कथा, बताओ भागवत खरीद ली का तुम उन्होंने, चलो हम लाए हमारे बाप की आए, मतलब ठाकुर जी आए वो ठाकुर जी सबके आए। इस भाव से हम बहुत 6 दिन और आनंद प्राप्त करेंगे। बहुत भाग्यशाली हो आप लोग के भगवान की कथा आपके नगर में आई और आपके कानों तक जा रही। बात जा है कलश यात्रा भई तो भागवत कहाँ थी, कहाँ थी कलश यात्रा में भागवत, मंदिर में,
अपन गांव भर में लाए नहीं फिरी, सिर पे नहीं लाई थी तुम्हारे, दिमाग में हती कि नहीं हती? इतने से उतरी से कहां आ गई? मंच पे। अब बात जा है कि मंच से मन में आ जाए तो कथा को सार है। कथा गांव में आई दिमाग में, जब दिमाग में आई कि यार भागवत कराने, भागवत हो पाती, पहले हम कथा आऊ थे दिमाग में, फिर आ गई मंच पे, अब आने हैं मन में, और को मन में भागवत बैठ गई तो गांव में भागवत बैठे को तो पुण्य नैया जित तो तुम्हारे मन में भागवत बैठे। गांव में तो हर गांव में भागवत बैठी, चंदनहारी में भागवत बैठी मंच पे। अब मन में कौन के भागवत बैठ जाए जा तो हनुमान जी जाने। सुन से प्रार्थना करियो कि प्रभु चंदन और चरण मंच से मन में उतर जाए, श्री चंदनहारी जिंदगी भगवान के चरणों में हार दी जाए। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ हनुमान जी के श्री चरणों में आज की वाणी को विराम। अब भगवान की मंगलमय आरती हमारे पांचों यजमान, आप सभी नगरवासी, ग्रामवासी, देवलिया जी, हमारे लंबड़दार साहब और आप सभी आरती में सम्मिलित हों। अब ज्यादा हमारा परिचय है नहीं, अब धीरे धीरे हो जाए, 6-7 दिन है सब तो चिनार हो जाए। जब तुम्हारे गांव में धरी रहे तो कजब ही न चीन हो तो हो जाए चिनार। अब हो जा दद्दा हर ठाणी आरती हो जाए। आदमी चुनाव में ठाण हो जाते हो रहे, आरती में नहीं हो रहा है। खोलो हाथ, बोलो हमारे साथ जब तक आरती जले कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। उनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया अब करो। तो दया करो। चलिए अब भगवान की प्यारी प्यारी सी आरती। हरिः ओम चंद्रमा मनसो जातक्षुषोः सूर्यो जायतो श्रोत्रद्वयस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हें चरणों में शीश नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। दासे अनाथ के नाथ आपे हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ
साथ आपे हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। थोड़े काम आपे को जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी शतं नमामि। गंगारी माला कुंताली मालई कपाल माला नृत्य गिरायो। दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम हर अर्तिक ममनदाय जलेन शीतले ग्रणम देवादिवंदनम।